हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 2D यानी कि अभ्यास 2D। अभी तक हमने क्या करा था, वर्गमूल निकाला था गुणनखंड विधि से और भागफल विधि से। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या जैसे संख्या दे रखी है हमें 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। ठीक है, तो संख्या कौन सी है हमें, कि पहला सवाल देखिए इसका। संख्या लिखेंगे पहले 1809025। ठीक है, अब देखिए इसमें जोड़ बनाते हैं हम 1 2 3 और एक बचा है यहाँ पर 1। तो कितनी पड़ी रेखाएं यहाँ पर, 1 2 3 4। ठीक है, तो जितनी भी पड़ी रेखाएं होंगी उतने ही हमें यहाँ पर वर्गमूल के अंक होंगे। अतः यानी कि 4 पड़ी रेखाएं हैं यहाँ पे। पड़ी रेखाएं हैं तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सिर्फ ऑप्शन में दे रखा है, मैंने सिर्फ यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, ताकि आप लोग को याद रखिए कि 4 पड़ी रेखाएं हैं जी। ये वाली रेखाओं को हम अभी पड़ी रेखाएं बोल सकते हैं। तो कितनी पड़ी रेखाएं हो रही हैं, 1 2 3 4। तो जितनी भी पड़ी रेखाएं होंगी उतने ही वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए 4 कौन से नंबर पे, ऑप्शन नंबर 3 पे। तो पहले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बराबर 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, दूसरा सवाल दे रखा है 100 से 99 तक की प्रत्येक वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए 100 से 999 तक निकालना है। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। तो इसमें संख्याओं के कितने अंक, 1 2 3। ठीक है, 3 3 नंबर है। 100 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी सब में कितने अंक होंगे, 3 3 अंक होंगे। ठीक है, तो क्या इसमें हम पड़ी रेखाएं कर लेते हैं, ऐसे 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर भी 2 हो रही हैं और 1 इस पर नहीं लगेंगे, यहाँ पे यहाँ लगा देते हैं 1 और 1, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1 और 1, यहाँ पर भी 2 रेखाएं हो गई हैं। 100 के बाद कितनी संख्या आ जाएगी, मान लिया 101। तो यहाँ पर भी 2 पड़ी रेखाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे वर्गमूल के अंक, 1 और 2। कितनी रेखाएं हैं, 2। तो यहाँ पे वर्गमूल के अंक हो जाएंगे हमारे पास 2। तो यहाँ पे दूसरे का 2 देखिए कौन से नंबर पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 पे। तो यहाँ पे दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं हम। तीसरा सवाल दे रखा है 7 अंकों की संख्या के वर्गमूलों में अंकों की संख्या है। 7 अंकों की संख्या, यानी कि 7 अंकों की संख्या कोई भी लिख लेते हैं हम। तो 1 2 4 3 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 अंकों की संख्या कोई भी होगी, इस पर हम रेखाएं खींचते हैं क्योंकि इधर से जोड़े बनाते हैं हम, 1 2 3 और 1 4। तो कितनी पड़ी रेखाएं हो रही हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। 4 रेखाएं हो रही हैं, तो यहाँ पे वर्गमूल की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर 3 पे दे रखा है 4, जो कि सही हो जाएगा आंसर। इसी तरह से 4 नंबर देखते हैं सवाल। सवाल नंबर 4 में दे रखा है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। देखिए तो वर्गमूल के अंक कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। तो 1 अंक की या 2 अंक की संख्या, 2 अंक की या फिर 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की या फिर
4 अंकों की संख्या। अब लास्ट में जाइए 4 अंकों की या फिर 5 अंक। तो देखिए 1 अंक की या 2 अंक की। 1 अंक की लेंगे कोई भी संख्या। देखिए हम 1 अंक की कोई भी संख्या लेते हैं। मान लिया हमारे पास 5 है, तो इसके वर्ग यहाँ पे कितनी रेखाएं हो रही हैं? 1। तो ये तो होगी नहीं, गलत हो जाएगा यहाँ पर। और हमें दिखाना किस संख्या का? वर्गमूल में केवल 2 अंक है, यानी कि 2 अंक हैं, तो वह संख्या ज्ञात करनी है कितने अंकों की होगी। तो देखिए 3 अंकों की संख्या लेते हैं। 6, 5, 2, 1, 2। इसमें कितने अंक हो रहे हैं? वर्गमूल के 2 अंक हो रहे हैं, तो संख्या कितने अंकों की है? 1, 2, 3 अंकों की है, यानी कि ये भी ठीक है हमारा। और कोई भी संख्या लेते हैं हम, 2, 4, 6, 8, यानी कि 4 नंबर की संख्या ली है। इसके भी कितने हो जाएंगे अंक? वर्गमूल के अंक 1 और 2, यानी कि 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? या तो संख्या 3 नंबर वाली हो, 3, या फिर 4 अंकों वाली हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 3 अंकों की या 4 अंकों की। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए सवाल नंबर 5 करते हैं। 5 सवाल में दे रखा है निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ठीक है, इसमें हमें अंकों की संख्या बतानी है। तो पहला सवाल लिख लेते हैं यहाँ पर 2, 3, 0, 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम इधर से जोड़े बनाएंगे संख्याओं में। 1 और 2 कितनी बड़ी रेखाएं हो रही हैं? यहाँ पर 2। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? वर्गमूल में कितने अंक होंगे? यहाँ पर इसमें लिखेंगे वर्गमूल में अंक बराबर कितने हो जाएंगे? 1, 2 रेखाएं हैं पड़ी, तो कितने अंक हो जाएंगे? 2। ठीक है, ऐसे ही दूसरा नंबर सवाल है। इसमें दे रखा है 7, 5, 6, 2, 5। ठीक है, ये देखिए दूसरा सवाल ये दे रखा है, दूसरा भाग 5 में का। इसमें हम इधर से रेखा करेंगे 1, 2, 3, यानी कि इधर से जोड़े बनाते हैं। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और एक संख्या बचती है, उस पर भी हम संख्या रेखा खींच देते हैं। तो कितनी बड़ी रेखाएं हो रही हैं? 1, 2, 3, यानी कि इसमें वर्गमूल में अंक कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, अब इसी तरह तीसरी संख्या लिख लेते हैं। 1, 6, 6, 4, 6, 4। इसमें भी हम इसी तरह से जोड़े बनाएंगे। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 अंकों की संख्या है, तो इसमें कितनी बड़ी रेखाएं हो रही हैं? 1, 2, 3। तो इसमें वर्गमूल में अंक कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, 5 में भी 3 अंक होते हैं और 6 में भी 3 अंक होते हैं। इसी तरह से चौथा सवाल देख लेंगे, चौथा भाग 3, 2, 9, 0, 1, 6, 9, 6। देखिए इसमें भी हम इधर से 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कितनी संख्या है? 8 नंबर की संख्या है, तो कितने बड़ी रेखाएं बनेंगी? जोड़े बनाएंगे 1, 2, 3, 4, यानी कि कितनी हो रही हैं? 4। तो यहाँ पे हमारे वर्गमूल में अंक कितने हो जाएंगे? 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 5, यानी कि 5 का 5वां भाग दे रखा है। 6, 4, 4, 3, 2, 7, 2, 9। ठीक है, अब हम इधर से फिर से जोड़े बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, यानी कि कितने हो गए? 4 हो गए। 1, 2, 3, 4 बड़ी रेखाएं हैं, तो यहाँ पर भी इतना 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि जो वर्गमूल में अंक होंगे वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली संख्या है 5वें भाग की। देखिए 6, 4, 4, 3, 2, 7, 2, 9।
यहाँ पे हमने इधर से जोड़े बनाए हैं, फिर से 1 2 3 4, तो 4 पड़ी रेखाएं होंगी, यानी कि हमारे वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी 2D कंप्लीट होती है, जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाया है। अगर आप लोग को कहीं भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।